अब सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले अब यहाँ पे दो वर्ड समझाना है। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ वो सिंपल क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है वो जो इंटरेस्ट का डेट है, इंटरेस्ट डेट से पहले या उसके बाद सेल परचेज होगा सिक्योरिटी का। तो ऐसे सिचुएशन में सपोज अगर हमने 2 महीना सिक्योरिटी को अपने पास रखने के बाद बेचना चाहा, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के बाद, तो 2 महीने का इंटरेस्ट जिस पार्टी को हम लोग बेचेंगे उससे तो लेंगे ही, तो उस इंटरेस्ट को भी कॉस्ट प्राइस के साथ हम लोग चाहते हैं। तो जब डील होगा तो सपोज अगर वैल्यू सिक्योरिटी हमारा 1 लाख रुपए का और उस पर इंटरेस्ट अगर बन रहा है 5,000 रुपए का, तो हम चाहेंगे 1 लाख प्लस 5,000 रुपया आ जाए। तो जो डील होगा जिसे कोटेशन प्राइस बोलते हैं, तो उस पे क्वेश्चन कभी इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करने के साथ बोलेगा। जैसे बोलेगा ठीक है 1,10,000 रुपया ले लो लेकिन इसी में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो फाइनल डील हो जाएगा 1,10,000 रुपए में और उसे बोला जाएगा इंटरेस्ट के साथ है। तो जो इंटरेस्ट के साथ डील होता है उसे हम लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट। और अगर डील हुआ कि मान लो ठीक है 1,10,000 रुपए देना लेकिन इस पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, अलग से इंटरेस्ट का लगेगा पैसा, तो 1,10,000 रुपया वो तो कॉस्ट प्राइस एक तरह से हम लोग लेंगे, और जो इंटरेस्ट होगा सपोज इंटरेस्ट होता है 10,000 रुपया, तो बोलेंगे इसमें और 10,000 रुपया प्लस करो, तो टोटल हो जाएगा 1,20,000 रुपया। यानी इंटरेस्ट का पैसा अलग से लिया जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं जो डील हुआ था, कोटेशन प्राइस था, उस पे इंटरेस्ट शामिल नहीं है, तो ये कहलाता है एक्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। तो इसे भी ध्यान पूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन जो है कोटेशन प्राइस उसमें क्या बता रहा है, कम इंटरेस्ट है या फिर एक्स इंटरेस्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये यहाँ पे क्वेश्चन, ऑन 31 मार्च 1993 एक्स लिमिटेड परचेज ₹2 लाख। देखिए अब यहाँ पे रुपीज लिखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रुपीज नहीं था, मतलब ये फेस वैल्यू टोटल हो गया, नॉमिनल वैल्यू 2 लाख रुपया। 6% गवर्नमेंट स्टॉक, तो सिक्योरिटी का नाम है 6% गवर्नमेंट स्टॉक। फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू एक का 100 है, तो इस 100 से इस 2 लाख को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2000। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट स्टॉक है वो 2000 पीस है, मतलब 2000 पीस सिक्योरिटी हमने परचेज किया 100 रुपए वाला फेस वैल्यू वाला। कितने रुपए में लिया? एट ₹95 ईच, कम इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कम इंटरेस्ट, मतलब हम जो 95 रुपीज पेड कर रहे हैं एक स्टॉक के लिए, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो इंटरेस्ट ये अब कितना होगा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। तो इंटरेस्ट का जो डेट है वो 30th जून और 31st दिसंबर को होता है पेमेंट। तो अब देखिए हमारा जो डेट है परचेज का ये 31 मार्च है, तो इसमें से हम लोग पता लगा सकते हैं कि 31 मार्च से पहले इंटरेस्ट इस पे कब मिला होगा। तो 31 दिसंबर में मिला होगा, ये 31 दिसंबर पे ये इंटरेस्ट मिला होगा। तो 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक कितना महीना होगा वो देखिए, तो जनवरी फरवरी मार्च हो गया 3 महीना, तो टोटल 3 महीने का इंटरेस्ट इस सिक्योरिटी पे अक्रूड हो चुका है, तो उसका हम लोगों को करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 3 महीने का इंटरेस्ट का किया जाए कैलकुलेशन। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शो एंट्री इज इन द इन्वेस्टमेंट लेजर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो इन्वेस्टमेंट लेजर बनाना है एक्स लिमिटेड का फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 1993 इग्नोरिंग इनकम टैक्स एंड ब्रोकरेज। तो अभी इनकम टैक्स और ब्रोकरेज को इग्नोर करने को बोला है। तो फिलहाल पहले चलिए फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट बता दिया जाए, तो पता ही है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड लिखना है और यहाँ पे सिक्योरिटी का नाम हो गया 6% गवर्नमेंट स्टॉक। तो ये देखिए ये लिखा गया इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड 6% गवर्नमेंट स्टॉक अकाउंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल कब हो तो हम लोग लिखेंगे ही 30th जून एंड 31st दिसंबर। चलिए कॉलम तो पता ही है, डेट पर्टिकुलर तो रहेगा ही, अमाउंट का 3 कॉलम हो जाएगा,
एक नॉमिनल वैल्यू, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा कॉस्ट। उस तरीके से इधर भी राइट साइड डेट पर्टिकुलर तो रहेगा ही, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। तो डेट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने परचेज किया 31 मार्च 1993 को परचेज किया, तो यहां लिखा जाएगा 31 मार्च 93। ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। जब परचेज करेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा, कम्स इन डेबिट, तो डेबिट साइड लिख दिए। अब इसका देखिए फेस वैल्यू था 2 लाख रुपया, तो नॉमिनल वैल्यू 2 लाख रुपया लिख दिया गया। लेकिन जो डील हुआ था उसका करते अब हम लोग कैलकुलेशन। देखिए, तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग रफ में भी चाहे तो कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। इसमें देखिए 2 लाख रुपए का तो ये हो गया फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू बोला जाए। ठीक, तो अगर इसको नंबर में हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 2000 पीसेस था और एक का कितना रुपया चुकाना पड़ा, 95 रुपीज से हमने एक का पेमेंट किया। तो इसको इंटू कर लेते हैं, 1 2 3 0, 2 5 10, 9 2 18 1 19, 1,90,000। तो इस 1,90,000 में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो इसमें इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। लेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट, वो कितने महीने का इंटरेस्ट है, 3 महीने का। तो 3 महीने का इसका इंटरेस्ट इस तरीके से निकाला जाएगा। फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट हमेशा मिलता है, जो 2 लाख रुपया है वो लेंगे और परसेंटेज 6% है, तो 6/100 लिखा जाएगा। और मंथ है 3 मंथ, 3/12 लिखा जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 00 00, 6 दूना 12, 2 1 2, 1 2 3 0, तो 1 से इंटू किया 3,000 रुपया ये आ गया। तो जो 3,000 रुपया है ये निकल गया इंटरेस्ट का। तो अब देखिए 1,90,000 में 3,000 रुपया इंटरेस्ट में कट जाएगा, तो कॉस्ट का रुपया कितना बचेगा, 1,87,000। तो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कम इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट के वो साथ है, तो जितना भी रुपया था उसमें से इंटरेस्ट को काट के अलग कर लेना है। तो यहां तो समझ में आ गया होगा। 95 के हिसाब से 2,000 पीस का होता है प्राइस 1,90,000, जिसमें इंटरेस्ट कितना शामिल है, 3,000 रुपया। तो इंटरेस्ट हटा दिए तो बचा कितना, 1,87,000। ये हमको कॉस्ट प्राइस के लिए मिला। तो अब इसी को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए लिखा गया, देखिए ये लिखा टू बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू 2 लाख रुपया, इंटरेस्ट का कितना हो गया 3,000। देखिए इंटरेस्ट कितने महीने का, 3 महीने का लिए, कब से कब तक का लिए, 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक। तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट वो अक्रूड था, तो यहाँ पे लिखना पड़ा, वो लिख लिए। और ये हो गया जो बचा 1,90,000 में 3,000 माइनस करने के बाद 1,87,000 ये कॉस्ट का हो गया। इसके बाद फिर हम लोगों को देखना है कि सिक्योरिटी का सेल या परचेज कब हुआ। तो बस सिर्फ एक ही बार इसका परचेज था और कोई सेल वगैरह नहीं है। तो फिर अब हम लोगों को नेक्स्ट देखना है इंटरेस्ट मिलने का डेट। तो 31 मार्च के बाद इंटरेस्ट कब मिलेगा, 30 जून को मिलेगा। तो 30 जून में इंटरेस्ट जब अब हम लोगों को मिलेगा, ये जो था ना इंटरेस्ट 3,000 रुपया हमने दिया है जिस आदमी से, जिस पार्टी से हमने परचेज किया है सिक्योरिटीज को, तो उसके पास वो सिक्योरिटी मार्च तक था। तो वो जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट का हकदार वो व्यक्ति हुआ जिससे हमने अभी परचेज किया। तो ये इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस में चला गया, तो हमारे एक तरह से ये लॉस है, तो इसलिए ये डाला गया डेबिट के साइड। ठीक है, अब हमें जब इंटरेस्ट मिलेगा हमारे लिए इनकम गेन हो गया, तो हो जाएगा अब क्रेडिट के साइड। तो देखिए हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस सिक्योरिटीज पे पूरे 6 महीने का मिलेगा इंटरेस्ट। 6 महीने के इसलिए क्योंकि कंपनी जब भी इंटरेस्ट देगी तो 30 जून और 31 दिसंबर को ही दी थी। अब बीच में सिक्योरिटी कोई भी खरीद परचेज करता रहे, सेल परचेज होता रहेगा, उससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी इंटरेस्ट उसी को देगी जिसके हाथ में वो सिक्योरिटी रहेगा इंटरेस्ट वाले दिन में, और कंपनी उसको पूरा इंटरेस्ट देगी। तो अगर सिक्योरिटी भी हमारे हाथ पास है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम लोगों को ही मिलेगा। ठीक, उसी के बदले में तो हमने ये 3,000 रुपया पहले ही दे दिया
जिससे हमने परचेस किया सिक्योरिटी। तो ये 3,000 इंटरेस्ट उसको हमने पहले दे दिया, अभी कंपनी हमको पूरा इंटरेस्ट देगी। तो अब देखिए पूरा इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट जब भी मिलेगा तो फेस वैल्यू पे मिलेगा। इंटरेस्ट 6 मंथ्स का भी हम लोगों को मिलेगा। तो फेस वैल्यू तो है 2 लाख रुपया। अब 2 लाख का 6% भी है और 6 मंथ भी है। सॉल्व कर लिया जाए। ये 00 कैंसल, 6 दूना 12, 2 से 2 कैंसल, 1000 हो गया यहाँ पे। तो ये टोटल हो गया ये 6,000 रुपया। तो इंटरेस्ट आ रहा है 6,000 6 महीने का, तो वो इंटरेस्ट हम लोग ले लेंगे। तो ये देखिए जब इंटरेस्ट लिया जाएगा तो इनकम गेन क्रेडिट साइड पहले 30 जून का इंटरेस्ट लिख रहे हैं, बाय बैंक 6,000 ले लिया। 30 जून के बाद भी सिक्योरिटी का सेल परचेज नहीं है, तो अब फिर से 31 दिसंबर आएगा और इंटरेस्ट लेने का डेट आ जाएगा, तो फिर से इंटरेस्ट ले लेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन उतना ही रहेगा, 6,000 रुपया ही रहेगा। तो फिर से 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट ले लिए 6,000 रुपए का, ये हम लोग ले लिए। अब क्लोजिंग बैलेंस, तो इसको जब क्लोज किया जाएगा, ठीक है, जब क्लोज करेंगे तो ये 31 दिसंबर में ही सेम डेट रहेगा, बैलेंस रेडी हो जाएगा। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू के कॉलम को बंद करेंगे। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे 2 लाख का था ना सिक्योरिटी, तो अभी हमारे पास 2 लाख वाला ही रहेगा क्योंकि हमने भी कुछ भी नहीं बेचा है। ये लिख लेने के बाद अब देखना है इंटरेस्ट का कॉलम, उसको बंद करना। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड इंटरेस्ट अब तक सिर्फ 3,000 रुपए आया था, 9,000 रुपए का भी भूल जाना है। 3,000 रुपए आया था और इधर 6 और 6 12,000 आ गया। तो जो बड़ा होता है उसको दोनों तरफ हम लोग ऐड करके लिख देंगे। इसको दोनों तरफ लिख दिया तो 12 में 3 घटाएंगे 9,000 इधर बचा ना। तो ये जो 9,000 है वो बताया था मैंने पहले भी, ये कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये जो बताता है कि इंटरेस्ट के रूप में हमारा टोटल प्रॉफिट, तो 6 12,000 में से 3,000 तो हम लोग पार्टी को पेमेंट कर ही दिए थे जिससे परचेज किए, तो हमारे पास कितना बचा 9,000। ये लास्ट में ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखना है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्लोजिंग वैल्यू वो हम लोग कैसे निकाले। तो मैंने पहले बताया था कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में जो कम होगा वो। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा, पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ गए, कहीं पे मार्केट प्राइस दिया हुआ नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी को मान लेते हैं कि वही कम है और उसी को लिख दिया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 187, मान लेंगे वही है कम, और इसी 187 को दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये था कम इंटरेस्ट, अब नेक्स्ट है एक्स इंटरेस्ट का। तो एक ये क्वेश्चन देखिए, ऑन 31 मार्च 1993 एक्स लिमिटेड परचेज ₹2,06,000 गवर्नमेंट स्टॉक। ये इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहा है, बस आगे थोड़ा सा चेंज कर देगा। फेस वैल्यू ऑफ ₹100 इच एट ₹95 इच, तो ₹95 में ही लिया। अब तक तो सेम चल रहा था, लेकिन यहां पे चेंज लिखा एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट है ये, मतलब अभी जो प्राइस जो डील हुआ है वो इंटरेस्ट के साथ नहीं है, मतलब इसमें अलग से इंटरेस्ट भी लगेगा। तो अब इसका जब करेंगे हम लोग कैलकुलेशन, तो वही चलेगा कैलकुलेशन। इसका देख लीजिए इस तरीके से, फिर से वर्किंग आउट नंबर समझिए 1 ही चलेगा। नॉमिनल वैल्यू वो तो कितना रुपया है 2 लाख है ही, ठीक है। तो इसको जो हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसी तरीके से 2,000 पीस हो जाएगा सिक्योरिटी, और एक को कितने में परचेस किया 95 में। तो जब इसको लिखेंगे तो टोटल हो जा रहा है 1,90,000। अब ये 1,90,000 में इंटरेस्ट शामिल नहीं है, क्वेश्चन बोल ही दिया था एक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे, ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट। 3 महीने का इंटरेस्ट होगा क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन का सब कुछ है ये। तो इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो रुपया भी उतना ही निकलेगा, 3,000 रुपया जो था पहले। ये फेस वैल्यू 2 लाख हो गया, ये 6% है और 3 मंथ्स है। इन सबको सॉल्व कीजिए तो निकल जाएगा ये 3,000। तो अब जो है कॉस्ट टोटल कितना रुपए चुकाना पड़ेगा, कॉस्ट में चला जाएगा 190 प्लस 3,000 इंटरेस्ट का, तो टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 1,93,000। लेकिन अलग अलग कॉलम में लिखेंगे, इंटरेस्ट के कॉलम में 3,000 ही जाएगा, कॉस्ट के कॉलम में कितना जाएगा पूरा 1,90,000। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 1,90 में 3,000 इंक्लूड था इंटरेस्ट,
तो जब इंटरेस्ट इंक्लूड है तो वहां से हटा दिए इंटरेस्ट को, तो बचा कितना 187, मतलब कॉस्ट के लिए कितना दिया 187, और अभी क्या है कॉस्ट के लिए 190 जाएगा, इंटरेस्ट में 3 जाएगा, तो टोटल कितना होगा 193। तो टोटल तो हम लोग कहीं पे लिखते नहीं है, वैसे ऐड करने के बाद टोटल आएगा। आगे और पढ़े इसी क्वेश्चन को। हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर, वही है 30 जून 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। सो एंट्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लेजर ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 93 इग्नोरिंग इनकम टैक्स एंड ब्रोकरेज। तो चलिए अब इसको डील कर दिया जाए जल्दी से। देखिए कॉलम बन गया, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड 6% गवर्नमेंट स्टॉक अकाउंट है, इंटरेस्ट पेबल 30th जून 31 दिसंबर, ये डेट पर्टिकुलर और अमाउंट का 3 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट का और कॉस्ट का, उस तरीके से इधर भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट का 3 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट का। तो ये देखिए जब हमने परचेज किया 31 मार्च को, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कितना 2 लाख रुपया, इंटरेस्ट 3000 हुआ ना, और कॉस्ट कितना 1,90,000। यहाँ पे 3000 रुपया माइनस नहीं किया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वो था कम इंटरेस्ट और अभी क्या है एक्स इंटरेस्ट। उसके बाद नो सेल नो परचेज, तो अब जैसे जैसे इंटरेस्ट का डेट आएगा, 2 डेट आएगा, उस 2 डेट में इंटरेस्ट लेकर के रख लेना है। तो ये देखिए पहला डेट ये 30th जून वाला अब आ जाएगा, तो 30th जून में इंटरेस्ट जैसा हमने पहले भी किया था कैलकुलेशन, 6,000 रुपया निकला 6 महीने का, वो भी ले लेंगे, इनकम गेन है तो डाल दी क्रेडिट साइड। फिर से 31 दिसंबर में इंटरेस्ट ले लेंगे, वो भी डाल दिया गया। अब ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 93, तो जब ईयर को एंड किया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस लिखने के लिए नॉमिनल वैल्यू तो वैसे ही क्लोज हो जाता है, ये जहां पे 2 लाख है वही 2 लाख लिखा जाएगा, वो लिख दिए। अब क्लोज करना है इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 12,000 आया था और इधर कितना था 3,000 रुपया था, तो जो बड़ा होगा 12,000 दोनों तरफ लिख दिए, उसमें से घटाए 9,000 रुपए, तो 9,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट का प्रॉफिट कहलाया पिछले क्वेश्चन के जैसा, तो ये ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब चूंकि ये जो है स्टॉक गवर्नमेंट स्टॉक, इसका क्लोजिंग वैल्यू हम लोग कैसे लगाएं, यानी मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, तो मान लेते हैं जितना कॉस्ट प्राइस है वही कम है और उसी पे वैल्यू कर देते हैं, तो ये 1,90,000 ही लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया ये 2 क्वेश्चन, ये भी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट इसका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर पे